Chapter 4 Quadratic Equations. जैसा कि आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड कंडीशन क्या थी? a b c क्या है? रियल वैल्यूज एंड a कैनॉट बी 0. ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. बहुत ही कुछ एक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं. लेट्स से प्रॉब्लम 1. इट सेज a cottage industry produces a certain number of toys in a day. Produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy, the cost of production of each toy was found to be to be 55 minus the number of toys. The number of toys produced in a day. In a day. On a particular day, on a particular day, the total cost of production was the total cost of production was rupees 750. Find the number of toys produced on that day. ये एक प्रॉब्लम है हमारे सामने और इसको हमको सोल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अननोन क्वांटिटी क्या है हमारी? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. सो इसी को ही हम लेट अस से वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशन. सो हम क्या करें? लेट अननोन क्वांटिटी को x मान लीजिए. नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x. ठीक है, x मान लिया हमने. अब कंडीशन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. ध्यान से देखिए इसको. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच
toy on that day. On that day कितनी थी? क्वेश्चन में बोला 55 माइनस एक्स, वट एवर जो भी नंबर प्रोड्यूस हुआ, 55 माइनस प्रोड्यूस्ड नंबर. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी ऑन दैट डे की? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय is 55 minus x and number of toys produced is x, so x multiplied by 55 minus x, right? And according to question total cost कितनी दी हुई है? 750 rupees. So x into 55 minus x is 750, which means 55x minus x square is 750, या हम ऑल्टरनेटिवली हम इसको लिख सकते हैं माइनस 55x प्लस 750 इज 0. ओके, तो यहाँ पे सेपरेटली 750 को प्राइम फैक्टर करके देखो, 5 से डिवीज़न करो, 5 1 जा 5 5 जा and 0 again 5, so you will get 5 3 ja 0, again 5 6 ja, then 3 2 ja, and then 2 1 ja. Okay, so what would be the middle term splitting? So we could write it as x square minus 30x minus 25x प्लस 750 0. ये हमारा x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 इज 0. सो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई? x माइनस 30 x माइनस 25 इज 0, एंड इफ x माइनस 30 इज 0 देन x वैल्यू इज 30. ओके, एंड इफ x minus 25 is 0 then x would be 25. So there are two cases. Case 1, when x is 30. ओके, सो जब x 30 होगा, सो x 30 मीन्स हमने निकाल लिया नंबर ऑफ टॉयज. सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑन दैट डे. तो कॉस्ट पर टॉय कितनी आ गई? कॉस्ट पर टॉय इज 55 माइनस 30 विच इज 25 रुपीज़ पर टॉय. और आप केस 2 में जब आप x की वैल्यू को 25 लेंगे तो कॉस्ट पर टॉय क्या आ जाएगी? 55 minus 25, so that will be 30 rupees per toy. So हमारी दोनों क्वांटिटीज इस तरह से रेस्पेक्टिवली निकाल सकते हैं. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. चेक whether the following are quadratic equation. Following are
quadratic equations. Number 1, x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x minus 3. Number 2, x plus 1 plus 8 is x plus 2, x minus 2. Number 3, x 2x plus 3 equal to x square plus 1. And number 4, x plus 2 whole cube is x cube minus 4. Let us take one by one. Solution 1, क्या देख रहे हैं हम? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3 को एग्जामिन करते हैं. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3. सो क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 कितना? 8 हो गया. सो दिस इज ए quadratic equation. So it is very much resembling like ax square plus bx plus c टाइप है. so इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई ये quadratic equation है. so let us examine, एक और examine करते हैं. x plus 1 plus 8 equal to x plus 2 x minus 2. चलिए सॉल्व करते हैं. क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 लेफ्ट साइड हो गया. राइट साइड क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से. सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट दिस एज कैंसिल्ड. सो क्या मिला? एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0. नाउ इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो ऐसी नहीं है. रादर इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन. सो वी कैन सी हियर ए इज इक्वल टू 0. सो एक और करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड में क्या पूछा हमसे? x 2x प्लस 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो हमको क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज 0. नाउ इट रिजेंबल्स विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. हमको दिया है x प्लस 2 होल क्यूब. आई थिंक या विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व करिए. सो आप इसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. तो फाइनली क्या आप देख सकते हैं? This can be cancelled and 6x square plus 12x plus 12 equal to 0. ओके. सो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज वेरी मच रिजेंबलिंग लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हम कह सकते हैं ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो इस तरह से हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिसीजन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर इक्वेशन है या नहीं है। ऑल्सो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि एप्लीकेशन कैसे हेल्पफुल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एप्लीकेशन प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करते हैं। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। और आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना है या लेक्चर किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है तो यू आर वेलकम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।